हन्नोक वे पहले व्यक्ति है जिन्हें बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जीवित उठा लिया था, और जो कुछ हन्नोक ने देखा उसे अपनी किताब में लिख लिया, मगर उनकी इस किताब को बाइबल में जगह नहीं मिली। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि जो कुछ हन्नोक ने देखा और जो कुछ उन्होंने अपनी किताब में लिखा उसे आप लोग भी जाने कि हन्नोक ने स्वर्ग में क्या देखा। इस किताब के पहले और दूसरे भाग आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 16। जब दानव मर जाते हैं, जहां भी उनकी आत्माएं जाए, जब वे अपने शरीर को त्याग देते हैं तो उनके शरीर के हिस्से का काम न्याय से पहले ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड की महान समाप्ति के दिन तक उन्हें रहने दो, तब सजग और दुष्ट हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। सजग लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें अपने लिए मुझसे प्रार्थना करने को भेजा था, उन्हें बताओ इन खगोलीय बुद्धिमानों को, तुम्हारे पास निवास के लिए स्वर्ग तो था, लेकिन ऊपर का रहस्य तुम पर प्रकट नहीं किया गया है। हालांकि तुमने अधर्म का एक रहस्य जान लिया है और तुमने इसे अपने मन की चलन में महिलाओं पर उजागर किया है और इसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर बुराई को घूर्णित किया है। अतः उन्हें बताओ, तुम कभी भी अनुग्रह और न ही कभी शांति प्राप्त करोगे। अध्याय 17। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह के लिए अपहृत किया जहां भस्म करने वाली आग लगी थी, और वहां जहां उनके आनंद अनुसार उन्होंने आदमी की समानता धारण की थी। वे मुझे एक ऊंचे स्थान पर ले गए, एक पर्वत पर जिसका शिखर आकाशों में तक ऊंचा था, और मैंने इस जगह के छोरों पर अत्यधिक गहरे स्थान में बिजली और गड़गड़ाहट के खजाने को देखा। एक आग का धनुष था और तरकश में एक तीर और आग की तलवार और सब तरह की बिजली। तब उन्होंने मुझे पानी की बौछार में और पश्चिम की ओर डूबते सूरज की आग की ओर पहुंचा दिया। मैं आग की एक नदी तक पहुंच गया जो पानी की तरह बहती थी और खुद को महान पश्चिमी समुद्र में मिला देती थी। मैंने सभी महान नदियों को देखा और मैं जल्द ही घने अंधेरे के बीच आ गया, इन जगहों पर जहां सभी प्राणी प्रवास करते थे। मैंने अंधेरे के पहाड़ों को देखा जो सर्दियों को पैदा करते थे और जहां से पानी अपने संबंधित रसातल में चला जाता था। मैं दुनिया की सभी नदियों के और जो रसातल के हैं मुहानों को भी देखा। अध्याय 18। तब मैं सभी हवाओं के भंडारों में पहुंचा और मैंने देखा कि वे किस तरह से पृथ्वी को आभूषित और पृथ्वी की नींव को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। मैंने उन पत्थर को देखा जो पृथ्वी के कोनों को थामते थे। मैंने उन 4 हवाओं को भी देखा जो पृथ्वी और आकाश की संरचना को थामते थे। मैंने हवाओं को आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ते देखा, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उठते हैं और स्वर्ग के स्तंभ बनते हैं। मैंने उन हवाओं को देखा जो आकाश को घूर्णन कराते हैं और सूरज और तारों को अपनी कक्षाओं में खींचते हैं। और पृथ्वी के ऊपर मैंने बादलों को थामने वाली हवा को देखा। मैं स्वर्गदूतों की तरह रहा। मैंने पृथ्वी की छोर से उसके ऊपर लटकने वाले आकाश की संरचना देखा, तो मैं दक्षिण की ओर मुड़ गया। वहां कीमती पत्थरों के 6 पहाड़ रात और दिन जलते थे, 3 पूर्व की ओर, 3 के दक्षिण की ओर। पूर्व की ओर वाले में विभिन्न रंगों के पत्थर शामिल थे, मोती और सुरमा। दक्षिण की ओर वाले लाल पत्थर थे। उनका शिखर स्वर्ग तक ऊंचा था, परमेश्वर के सिंहासन की तरह। यह संगमरमर का था और इसका ऊपरी हिस्सा नीलम का। मैंने पहाड़ों पर एक जलने वाली आग भी देखा। यहां भी मैंने एक विशाल क्षेत्र देखा, वह स्थान जहां पानी इकट्ठा थे। मैंने पृथ्वी के स्रोतों को भी देखा जो स्वर्ग के ज्वलनशील स्तंभों में छिपे थे, और आकाश के इन स्तंभों में मैंने असंख्य अंकुरित होने वाली आग देखी जो न तो ऊपर और न ही नीचे थे। इन स्रोतों के ऊपर मुझे एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां न तो आकाश की संरचना में और न ही नीचे पृथ्वी पर कोई पानी था, और दाईं या बाईं ओर कुछ भी नहीं था। यह एक मरुभूमि तट था, और वहां मैंने 7 तारे देखे जो आग के पहाड़ों की तरह या उत्कृष्ट आत्मा के समान चमक रहे थे। तब उस स्वर्गदूत ने कहा, यह स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के समाप्त होने तक तारों और स्वर्ग की सेनाओं का कारावास होगा। ये आग पर लुढ़क रहे वे तारे हैं जिन्होंने
परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए न्याय के अंत से पहले उसने उन्हें इस जगह पर जंजीरों में बांध दिया है जब तक वे अपने अपराध का प्रायश्चित उन रहस्यमयी वर्ष में न करें। अध्याय 19। तब उरियेल ने पुकारा, ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ सहवास किया है और खुद को अगुवे कहते हैं, जिन्होंने मानव को अपवित्र किया, उनके बीच त्रुटियों को गुणित किया है, उन्हें वहां तक पनहुता दिया कि वे देवताओं के समान पिशाचों के लिए बलिदान करें। लेकिन दिन के भरे उजाले में उन्हें न्याय दिया जाएगा और वे और उनके साथ उनकी पत्नियां नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी रोक टोक के खुद को बहकने दिया। और केवल मूझ हनोक ने अकेले सभी चीजों का अंत देखा और किसी और को वह देखने नहीं दिया गया जो मैंने देखा। अध्याय 20। यहां उन स्वर्गदूतों के नाम हैं जो देखते हैं। उरियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो रोने और आतंक की अध्यक्षता करता है। राफेल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो पुरुषों के मन की अध्यक्षता करता है। रागुएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो दुनिया और रोशनी को दंड देता है। माइकल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है जो पुरुषों के पुण्य की अध्यक्षता करता है और जातियों को आदेश देता है। सराकेल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो मछली मारने वाले पुरुषों के बच्चों की अध्यक्षता करता है। जिब्राइल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो सर्पों, सराफों पर, स्वर्गलोक पर और करूब पर अध्यक्षता करता है। अध्याय 21। तब मैंने एक ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए जहां कुछ भी पूरा नहीं था, एक लंबा रास्ता चला। मैंने वहां न तो उच्च स्वर्ग के सराहनीय कार्य को देखा और न ही पृथ्वी और उसके आश्चर्यों को। ये केवल एकांत और भयानक रेगिस्तान था। वहां भी मैंने देखा कि 7 सितारे महान पर्वतों की तरह, धधकती आग की तरह एक दूसरे से जंजीरों से बंधे हुए थे, और मैंने इसे देखकर अचंभा किया। ये सितारे किस अपराध के लिए जंजीरों में जकड़े हैं? उन्हें इस जगह पर क्यों रखा गया? तो उरियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो मेरे साथ था और जो मेरा मार्गदर्शक था, उसने उत्तर दिया, हनोक, यह सवाल क्यों? ये चिंता क्यों? इन सितारों ने परम प्रधान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और उनके अपराध को प्रायश्चित करने के लिए उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया है, अनंत सदियों के लिए। वहां से मैं आतंक के दूसरे ठिकाने पर गया। वहां मैंने एक अपार, प्रचंड और भक्षण करने वाली अग्नि को देखा, जिसके मध्य में एक विभाजन था और आग के स्तंभ एक दूसरे से लड़ रहे थे और वे गर्त में डूबे थे, और मेरे लिए उसके आकार या उसकी ऊंचाई का मूल्यांकन करना असंभव था। मैं इसका मूल पता भी नहीं कर सकता था, और मैं इस दृश्य को देख फिर पुकार उठा, क्या ही भयानक जगह है, इसके रहस्यों की थाह पाना मुश्किल है। उरियल उन स्वर्गदूतों में से एक जो मेरे साथ था, उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, हनोक, ये चेतावनी क्यों? इस पीड़ा की जगह को देखकर यह विस्मय क्यों? यह इसलिए कि उसने आगे कहा, स्वर्गदूतों का कारावास, और जहां वे हमेशा के लिए वहां बंद हो जाएंगे। अध्याय 22। वहां से मैं दूसरी जगह गया, जहां पश्चिम की तरफ मैंने एक बड़ा और लंबा पहाड़ देखा, एक खड़ी चट्टान और 4 सुंदर पात्र। इस जगह के अंदर गहराई था, खाली जगह, चिकना और समतल, लेकिन गहन अंधकार। तब राफेल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक मेरे साथ आया। उसने मुझसे कहा, यहाँ ऐसे धन्य क्षेत्र हैं जहाँ आत्माएं, मृतकों की आत्माएं इकट्ठी होती हैं। यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य के संतानों की सभी आत्माओं को अवश्य मिलना है। ये वह जगह है जहाँ की वे न्याय के दिन तक रहेंगे, उनके ठहराए गए नियत समय तक के लिए। अब यह समय आने में बहुत दिन है, यह महान न्याय का दिन है। और मैंने मनुष्य की संतानों की आत्माओं को देखा जो मर चुके थे, और उनका पुकार लगाता आरोप स्वर्ग तक पहुंच गया। फिर मैंने राफेल, मेरे साथ आने वाले स्वर्गदूत से पूछा, और मैंने उससे कहा, यह पुकारने की आवाज किसकी है जिसका अभियोग स्वर्ग को पनहुचा है? उसने मुझे उत्तर दिया, यह हाबिल की आत्मा की आवाज है, जिसे उसके भाई कैन ने मारा था, और वह उस पर तब तक आरोप लगाएगा जब तक कि उसकी जाति का पृथ्वी के मुख के ऊपर से विनाश नहीं हो जाता, जब तक कि उसकी जाति मनुष्यों के बीच से मिट नहीं जाती। तब मैंने उनसे उसके सार्वभौमिक न्याय के बारे में पूछा, और मैंने उनसे कहा, उनमें से कुछ क्यों दूसरों से अलग हैं? उसने मुझे उत्तर दिया,
मृतकों की आत्माओं के लिए 3 अलग अलग स्थान हैं। धर्मियों की आत्माओं के मध्य 3 स्थान। इन कक्षाओं को एक गहरी खाई द्वारा, पानी द्वारा और उस प्रकाश द्वारा अंतर किया जाता है जो पानी पर है। अपनी मृत्यु के बाद पापी भी वर्गीकृत किए जाते हैं। वे मिट्टी में मिल जाएंगे यदि न्याय ने उन्हें उनके जीवन काल में चिताया नहीं था। यह वह जगह है जहां की उनकी आत्माएं बंद हैं। यह वह जगह है जहां की वे असहनीय दर्द से ग्रस्त हैं। उन लोगों की सजा जो अनंत काल के लिए शापित हैं और जिनकी आत्माएं हमेशा के लिए दंडित और जंजीरों में जकड़ी होंगी। और यह वही है जो दुनिया की शुरुआत से अस्तित्व में है। जो लोग शिकायत करते हैं उनकी आत्मा उनकी बर्बादी को देखने वालों से अलग हो जाती है, उनके विनाश के लिए पापों के दिन में। यह जगह अन्यायी और पापी पुरुषों की आत्माओं के लिए ठहराई गई है, उन लोगों की आत्माओं के लिए जिन्होंने अधर्म किया है और दुष्टों के समाज के साथ घुल मिल गए हैं और उनकी समानता में हो गए हैं। न्याय के दिन उनकी आत्माएं नष्ट नहीं होगी, लेकिन इस जगह में बंद कर दिया जाएगा। वे इससे कभी बाहर नहीं आएंगे। तो मैंने परमेश्वर की स्तुति की और मैंने कहा, मेरा प्रभु, महिमा और धार्मिकता का स्वामी, सर्वोच्च और अनंत शासक धन्य है। अध्याय 23। वहां से मैं दूसरी जगह पश्चिम की तरफ पृथ्वी के छोर पर पहुंचा, जहां मैंने एक भीषण अग्नि और एक नित्य गति को देखा जो रात और दिन बिना रुके हमेशा के लिए घूम रहा था। और मैंने उस स्वर्गदूत से पूछा जो मेरे साथ था, और मैंने उससे कहा, यह क्या है? यह न रुकने वाली गति क्यों? फिर रागुएल, मेरे साथ आए स्वर्गदूतों में से एक ने उत्तर दिया, यह जलती हुई आग जो लगातार पश्चिम की ओर बढ़ रही है, यह वह आग है जो सभी आकाशीय ज्योति को प्रकाशित करती है। अध्याय 24। वहां से मैं दूसरी जगह आया और मैंने देखा कि रात दिन आग का पहाड़ जल रहा है। जैसे ही मैं पास गया, मैंने 7 शानदार पहाड़ देखे, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अलग था। जिन पत्थरों से वे बने थे वे सुंदर और चमकीले थे। वे नजर में चमकते थे और विकिरण करते थे, और उनकी सतह पॉलिश की हुई थी। पूर्व में वे 3 थे और सभी अत्यधिक स्थिर थे, जबकि वे एक दूसरे के ऊपर थे। और 3 दक्षिण में थे, उतने ही स्थिर। वहां गहरी घाटियां भी थीं, लेकिन जो एक दूसरे से अलग थीं। बीच में 7वां पर्वत उठा हुआ था, और ये सभी पहाड़ दूर से राजसी सिंहासन की तरह दिखाई दिए, और उन्हें सुगंधित पेड़ों का ताज पहनाया गया था। इन पेड़ों के बीच वहां लगातार उठने वाला सुगंध था, और इतना मीठा कि अदन के बगीचे में भी ऐसा कोई नहीं था जिसने इतनी सुंदर खुशबू को बाहर निकाला हो। इसके पत्ते, उसके फूल, उसकी लकड़ी कभी मुरझाते नहीं थे, और उसके फल सुंदर थे। इसके फल खजूर के पेड़ के फलों से मिलते जुलते थे। इसे देख, मैंने कहा, यहां एक पेड़ है, देखने में सराहनीय। क्या सुंदर पत्ते, क्या स्वादिष्ट फल। तो मिखाइल, संतों में से एक और गौरवशाली स्वर्गदूत जो मेरे साथ था और जो उनका मुखिया था, उसने उत्तर दिया, हनोक, इस पेड़ की गंध के बारे में यह सवाल क्यों? तू उसे जानने के लिए उत्सुक क्यों है? इसलिए मुझ हनोक ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानना चाहूंगा। लेकिन विशेष रूप से इस पेड़ के बारे में स्वर्गदूत ने मुझे उत्तर दिया, यह पर्वत जिसे तुम देखते हो और जिसका सिर प्रभु के सिंहासन की ऊंचाई के बराबर उठा है, यह वह आसन्न होगा जहां पवित्रता और महिमा का प्रभु, शाश्वत राजा, जब वह आता है और अपनी भलाइयों के साथ पृथ्वी का दौरा करने के लिए नीचे जाता है, विश्राम करेगा। इस मीठे महक वाले पेड़ की तरह, जिसकी खुशबू में कोई कामुकता नहीं है, कोई भी इसे न्याय के दिन तक नहीं छुएगा। जब दुष्टों को अनंत काल की सताहट के लिए सौंपा जाएगा, यह वृक्ष धर्मियों और नम्र को दिया जाएगा। इसके फल चुने हुए अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगे। जीवन हेतु पवित्र स्थान में उत्तर दिशा में अनंत राजा के निवास की ओर लगाया जाएगा। फिर वे पवित्रों के पवित्र में आनंदित और खुशी से कांप उठेंगे। एक सुगंधित गंध उनकी हड्डियों को भेदेंगे, और वे तेरे पूर्वजों की तरह पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जिएंगे। और यह जीवन न तो दुर्भाग्य, न दर्द से, न दुख से परेशान होगा। और मैंने इस वृक्ष को तैयार करने के लिए और इसे संतों को प्रदान करने का वादा करने के लिए अनंत राजा,
महिमा के प्रभु की स्तुति की। अध्याय 25। वहां से मैं पृथ्वी के केंद्र की ओर गया और मैंने एक समृद्ध और उपजाऊ जगह देखी जहां पेड़ लगातार सदाबहार टहनियाएं उगा रहे थे। वहां मैंने अभी भी एक पवित्र पहाड़ देखा। नीचे पूर्वी तट पर पानी दक्षिण की ओर बहता है। मैंने फिर पूर्व की ओर एक और पर्वत देखा। यह भी ऊंचा था, जो गहरी लेकिन संकीर्ण घाटियों के बीच में स्थित था। पानी उसके पश्चिमी भाग की ओर पर्वत की ओर बहता था। नीचे एक अन्य पहाड़ था और इस पर्वत के तली में एक संकरी घाटी और बीच में अन्य गहरी और सूखी घाटियां इन 3 पहाड़ों के अंत की ओर थी। अब ये सभी घाटियां जो गहरी लेकिन संकीर्ण थीं, जिसमें एक विशाल चट्टान थी जिस पर एक पेड़ लगा था, और मेरे विस्मय में मैंने चट्टान और घाटियों की प्रशंसा की। अध्याय 26। तब मैं पुकार उठा, यह धन्य भूमि, ये ऊंचे वृक्ष और यह शापित घाटी जो उन्हें अलग करता है, मतलब क्या है? और उरियल, पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो मेरे साथ था, उसने मुझसे कहा, यह घाटी एक अनंत अभिशाप से शापित है। यह वह स्थान है जहां की सभी जो ईश्वर को दोष देने के लिए अपने जीभ का उपयोग करते हैं, जो उसकी महिमा को शाप देने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, वे यहीं इकट्ठा किए जाएंगे। यह वह स्थान है जहां उनका घर होगा। सर्वोच्च न्याय के दिन में उन्हें सभी संत की दृष्टि से एक महान न्याय का उदाहरण बनाया जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने अनुग्रह प्राप्त करेंगे और उसे अपने जीवन में अपने प्रभु और अपने राजा के समान हर दिन धन्य कहेंगे। और न्याय के इस भयानक दिन में वे जश्न मनाएंगे, क्योंकि उसने जो कोमलता उन पर किया उसके कारण यह उन पर फूट पड़ेंगे। इसीलिए मैंने स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की ओर रुख किया और उनके नाम, उसकी महानता और उसकी महिमा की प्रशंसा की। अध्याय 27। वहां से मैं पूर्व की ओर गया, एक पहाड़ की ओर जो रेगिस्तान के मध्य में निकला है और जिसका मैं केवल सतह देख सकता था। यह उस बीज के वृक्षों से आच्छादित था जिनके बारे हमने बोला था, और उनसे पानी नीचे आ रहा था। वहां से एक जलप्रपात प्रत्यक्ष रूप से अन्य कई से बना, पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर निकला। एक तरफ गुलाब के पेड़ थे, दूसरी तरफ हमने पानी और ओस देखे। अध्याय 28। इसलिए मैं रेगिस्तान में एक अन्य स्थान को गया, पहाड़ के पूर्वी हिस्से में, जहां मैं पहुंचा। वहां मैंने पसंद के पेड़ देखे, सबसे बढ़कर वे जो मीठी सुगंध के मसाले, धूप, लोबान का उत्पादन करने वाले थे। ये सभी पेड़ एक दूसरे से अलग थे, और इस जगह में अभी भी इन सभी पेड़ों पर हावी पूर्व की ओर एक उन्नयन था जो ज्यादा दूर नहीं था। अध्याय 29। मैंने एक और जगह देखी जिसमें घाटियां थीं, जहां का बहता पानी कभी नहीं सूखता था। मैंने एक शानदार पेड़ देखा जिसकी खुशबू मस्तंगी के बराबर थी, और इस घाटी के किनारों पर मैंने दालचीनी को इसके स्वादिष्ट सुगंध के साथ देखा, और मैं आगे पूर्व की ओर बढ़ गया। अध्याय 30। फिर मैंने एक और पहाड़ देखा जो पेड़ों से भरा था, जिसमें से पानी निकेत्रो जैसा बहता था, जिसका नाम सरीरा और कैल्बेनेन था। और इस पहाड़ पर मैंने एक अन्य और देखा जिसमें एलोवेरा का पेड़ उगा था। ये पेड़ बादाम के पेड़ की तरह लदे और बड़े थे, और उनके द्वारा उत्पादित फल की सुगंध सभी इत्रों से आगे निकल गए। I can feel it.